नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं अमृत राज। अभी हम मोतिहारी पूर्वी चंपारण में, और आपको मालूम है कि देश में एक मुद्दा पूरा सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ से हर एक राजनीतिक हो या सभी जगह गर्म हुआ है। महात्मा गांधी जी की चंपारण में जो मूर्ति कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ा गया, और ये तोड़ा गया था आपको 13 फरवरी के रात में, और उसके मात्र 2 दिन के बाद ही आपको तुर्कौलिया में उस गांधी घाट पर गांधी जी के मूर्ति में शराब की रैपर पहनाया गया, और उसके बाद गांधी जी के माथे पर सिंदूर या कुछ ऐसा कलर का टीका किया गया था। उसके बाद इस पूरे चंपारण में सभी दल हो या गांधीवादी विचारधारा के मानने वाले लोगों धरने दे रहे हैं, और जितने भी गांधी स्थल हैं और फिर भी जो महापुरुषों के जो स्थल है, इस पर प्रशासन के द्वारा वहां की कड़ी सुरक्षा की मांग कर, और आज मोतिहारी पूर्वी चंपारण में CPI ML भाकपा माले के द्वारा आपको चरखा पार्क में लोग धरने दे रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम उनसे जानेंगे कि जो धरना दे रहे हैं उनका क्या कहना है। पहले बताइएगा, आप लोग चरखा पार्क में आज धरना दे रहे हैं, क्या मांग है आप लोग का? गांधी की प्रतिमा ये पार्क चरखा पार्क के पीछे स्थापित किया गया था, और 13 फरवरी को रात्रि में महात्मा गांधी की उस मूर्ति को विध्वंस कर दिया गया। आज उस गांधी की मूर्ति, यहाँ अनेकों मूर्तियाँ लगी हुई हैं इस जिला के अंदर, इस कर्म भूमि महात्मा गांधी का, लेकिन अन्य मूर्तियाँ नहीं तोड़ी जाती है। केवल बापू की मूर्ति, यहाँ तक कि भेलवा में उनकी पत्नी की मूर्ति नहीं तोड़ी गई, लेकिन गांधी जी की मूर्ति तोड़ी जाती है। इससे हम लोग महसूस करते हैं कि गांधी मर कर के भी जिंदा है, और गांधी एक सिद्धांतवादी थे और एक सिद्धांत था, और वह सबको लेकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे। अच्छा, आप लोग की प्रशासन से मांग है कि सरकार से मांग है? सरकार से भी मांग है, प्रशासन से भी मांग है। हम लोगों की मांग है कि जिन लोगों ने इस मूर्ति को तोड़ा है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और तो पुलिस पकड़ ली है। हाँ, तो पकड़ ली है, तो उस पुलिस की पकड़ने से इसकी न्यायिक जांच हम लोग चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो, किसी जज के नेतृत्व में हो कि मूर्तियाँ केवल गांधी की ही मूर्तियाँ क्यों तोड़ी जा रही है चंपारण में। धरना आप लोग दे रहे हैं इसके माध्यम से? यहाँ जो प्रशासन के तरफ से बयान आ रहा है कि ये सब असामाजिक तत्व कर रहे हैं, नशेड़ी लोग कर रहे हैं, मामला वहाँ नहीं है। बल्कि आज जो केंद्र में हुकूमत है जिस पार्टी की, उस पार्टी के जरिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को, जो गोडसे को देशभक्त बतलाती है, पार्लियामेंट में बैठाया गया है, उन्हें महिमा मंडित किया गया है। इससे प्रेरणा लेकर के जो संघी लोग हैं, जो गोडसे के विचार को मानने वाले लोग हैं, गांधी को पूरे देश में अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, और जो गांधी का अपमान कर रहे हैं वो देश का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, धरने के माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप समाज में और प्रशासन को? हम प्रशासन या सरकार से यह मांग करते हैं कि गांधी जी की जो प्रतिमा तोड़ी गई है उस जगह पर नई प्रतिमा स्थापित की जाए, और जो यहाँ चरखा पार्क है, यह चरखा पार्क गंडक की ज़मीन को एक्वायर करके बना है, तो इस पूरे प्लॉट को एक्वायर करके चारों तरफ से बाउंड्री कराई जाए कि कहीं से भी इसमें असामाजिक तत्वों का प्रवेश नहीं हो, कोई इसका अतिक्रमण नहीं करे, और फुली गांधी जी के नाम पर यह जगह सुरक्षित हो। हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। गांधी जी की प्रतिमा तोड़ी गई है, जिससे पूरे चंपारण के लोग अवगत हैं। समाचार पत्र के माध्यम से जितने लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं या सोशल मीडिया के चैनलों को देखते हैं, ये लगातार 13 तारीख से समाचार आ रहे हैं। 13 तारीख के रात में ये जो है गांधी जी की प्रतिमा तोड़ी गई, और सुबह में कलेक्टर SP भी आए, SDO आए, और उन लोगों ने गांधी के ऊपरी जो भाग था, उनका हिस्सा जो शरीर का जो था, उसको थाना में सुरक्षित करा दिया गया। और उसे गांधी जी का तो एक अपमान तोड़ने वाले ने किया, दूसरे अपमान यहाँ के जिला पदाधिकारी ने भी किया कि जिला पदाधिकारी के अंतर्गत अरबों रुपये खर्च होते हैं, उनके नजारत में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन उन्हें एक नया चादर, एक नया अंगोछा भी उपलब्ध वो नहीं करा सके, और किसी के पुराने चादर से उन्होंने उसको तुपवा दिया। यानी तोड़ने वाले ने तो अपमान किया ही,
मेरा मानना है कि यहाँ का जिला पदाधिकारी, एसपी और एसडीओ ने भी गांधी जी के प्रतिमा का अपमान किया है। क्या आपको क्या लगता है कि दलगत साजिश है कि किसी असामाजिक ही रहती? एक कहीं से सिरफिरे तत्वों का यह बात नहीं है, कहीं से एक गहरी साजिश है। और पूरे मोतिहारी में ही नहीं, मोतिहारी तो गांधी की कर्मभूमि रही है। मोतिहारी में करमचंद भगत मोहनदास करके आए थे और यहाँ उनको लोग महात्मा बना दिया। और गांधी के कर्मभूमि पर ये लालू जी ने अपने समय में बापू धाम नाम दिया मोतिहारी स्टेशन का, वहाँ पर भी प्रतिमा लगाई गई थी। और आपको स्मरण होगा, सभी लोग जानते हैं कि प्रतिमा लगाने के कुछ दिन बाद गांधी जी की प्रतिमा के बाँह तोड़ दिए गए थे। यानी इस चंपारण से ही एक शुरुआत की गई है पूरे देश में साजिश के तहत, और उन गांधी जी की प्रतिमा तोड़कर अपमानित किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं लगातार कुछ कई महीनों से बयान आ रहे हैं, नाथूराम गौडसे को स्थापित करने की बात हो रही है, सावरकर को स्थापित करने की बात, एक साजिश चल रही है। पहले अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं मृत्युंजय हूँ, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो शिक्षक संघ है उसका महासचिव। सर, ये जो चरखा पार्क बना हुआ है, तो बताया जा रहा है आप ही लोग के दल में से, पार्टी में से बताया जा रहा है कि ये चरखा पार्क, ये जो सिंचाई विभाग की ज़मीन है और इसको हड़पने की साजिश को लेकर कि गांधी की मूर्ति लगा दे, क्योंकि गांधी से सभी को प्यार है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। और उसके बाद अब क्या होता है कि गांधी की मूर्ति टूट जाती है और उसके बाद गांधी जी के लिए फंड का इंतजार किया जा रहा है। क्या कहिएगा सर, क्या इस ज़मीन को हड़पने के लिए इस तरह साजिश रचा जा रहा है? देखिए, विडंबना है कि जहाँ पे इस तरीके का मैनिपुलेशन हो, इस देश की विडंबना है। जिस चंपारण की पहचान गांधी से है, उस पहचान को बचाने की ज़रूरत है, उस विरासत को बचाने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके की हरकत हो रही है, बार बार हो रही है, एक पहली घटना नहीं है कि यहाँ पे गांधी जी की मूर्ति को तोड़ा गया। जो व्यवस्था यहाँ पे जो पुलिस क्लेम कर रही है कि हमने एक गिरफ्तारी की है और उसको एक बहुत स्मार्टली एक एंगल ट्विस्ट दिया है, और उस ट्विस्ट में ये बोल रही है कि वो नशे की हालत में थी। तो अगर नशे की हालत में थी तो वो भी व्यवस्था पे सवाल करता है, पुलिस महकमा पे सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं अगर शराब के नशे में कोई धुत है, और वो भी चरखा पार्क जैसे जगह पे जो पवित्र भूमि है, गांधी की जो विरासत को संभालने के जो एक जगह है, उस जगह पे अगर ऐसी घटना घट रही है तो आपका जो पुलिस महकमा है क्या सो रही है? आप एसपी साहब से या डीएम साहब से इस वास्ते आप सवाल उठाइए। और चंपारण की जनता की जो मांग है कि हमारे साथ न्याय हो, फिर से मूर्ति की पुनर्स्थापना हो, और इस तरीके की राजनीति है उसके खोखलापन को हम बेनकाब करें, तो उसके करीब में हमें काम करने की जरूरत। ये बड़ी शर्मनाक घटना है, खासकर उस चंपारण की धरती पर सीरियल से आपको बेलवा कोठी से शुरू होती है दौड़, मोतिहारी होते हुए अभी चली गई त्रिकोलिया में, और ये सिलसिला रुकने नहीं जा रहा है। प्रशासन जो कह रही है कि एक सिरफिरा था, नशे के हालत में नशेड़ी था, उन्होंने तोड़ दिया, हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है, अपराध पर रुक गया है। अगर वो नशेड़ी था, नशे के हालत में तोड़ा ना, तो गांधी की मूर्ति क्यों तोड़ा? यहाँ तो बहुत सारे बिखरा हुआ मूर्ति है। अच्छा, ये जो आपकी जो दल है, एक मिनट, आपकी जो दल है, हमारी दल नहीं, चंपारण की युवाओं को, जो युवाओं अपने रोजगार के लिए पूरे ट्रेन पर जो उतरी थी, उमड़ी थी जैन सलाब, आप उसी संविधान के आलोक में नौकरी की मांग करते हैं, रेलवे बचाने की मांग करते हैं, तो हमें गांधी को भी बचाने के लिए हम चंपारण की युवाओं को, छात्रों से अपील करते हैं कि गांधी को पढ़ें, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर से पढ़ें। गांधी के दर्शन में ही उनकी रोजगार, उनकी सुरक्षा छुपी हुई है। और इसीलिए मुझे बड़ी दुख हो रही है, बेहद दुख की बात है कि चंपारण की वो जो छात्र जो अपनी रोजी के लिए उबाल पर आ गए थे, ट्रेन को घेर लिए थे, आज गांधी की मूर्ति उनके नीचे तोड़ी गई है। हम उन्हें अपील करेंगे वो आवें, गांधी को बचाएं, तब हमारी विरासत बचेगी। और गांधी की जो मूर्ति तोड़ी है वो कोई सिरफिरा नहीं है। दरअसल जो गांधी का प्रतिमा का विध्वंस किया गया, दरअसल ये आज़ादी के संघर्ष का जो इतिहास है उसको ख़त्म करने की बात हो रही है, और उसको ख़त्म कर करके जो आज़ादी के जो नहीं चाहते थे कि देश में आज़ादी मिले ना, वो चाहते थे कि अंग्रेज के ही नेतृत्व में भारत गुलाम रहे, वैसे लोग
चाहते हैं आज के दौर में उस आज़ादी के संघर्ष को मिटा करके अपना जो आज़ादी वो अपना जो इतिहास है उसको लाना चाहते हैं। आयशा से हूँ, आयशा का मेंबर हूँ। अच्छा, जो गांधी की प्रतिमा टूटी हुई है, क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी मतलब हुआ ये बहुत ही हम लोग के लिए शर्म की बात है। इस चीज़ के लिए मैं कड़ी निंदा करता हूँ और इस मतलब कि मैं चाहता हूँ कि इस पे न्यायिक जांच मिले हम लोगों को, क्योंकि बाप गांधी जी के कर्म भूमि पे इतना बड़ा उनके प्रतिमा को मतलब तोड़ा गया, ये हम लोग के लिए बहुत शर्म की बात है। और मैं मांग करता हूँ कि इस पे खास करके युवा को इस पे मतलब कि एक साथ उन लोगों को समर्थन करना चाहिए और एक साथ आवाज़ उठाना चाहिए ताकि ऐसा फिर कभी ना हो। मेरा नाम तो आसिफ हुआ और ये सुनकर सच में बहुत ज़्यादा शर्म फील हुआ कि अपने देश पे हम सभी देशवासियों को शर्म आनी चाहिए। जो भी ये घटना किया ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे गांधी जी जिनको बापू के नाम से जाना जाता है, उनको जो भी ये कर्म किए हैं उनको तो खैर न्याय मिलेगा ही, सज़ा मिलेगा ही। और हम चाहते हैं कि उनको कानूनी तौर पे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मेरा नाम सैफ अली हुआ और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के पूर्वी चंपारण से जिला अध्यक्ष हुए हैं। अच्छा, क्या कहिएगा जो ये गांधी के साथ चंपारण में जो कुछ अलग तरीका की घटना हुआ है, जो मूर्ति तोड़ने या शराब का रैपर पहनना? देखिए, इसको सिर्फ एक घटना के रूप में हम लोग नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ आखिर क्यों हुआ और वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो इस देश में एक तरफ नाथूराम गोडसे के मानने वाले लोग, उनके मानने वाले जो धरा है, और एक तरफ गांधी जी को मानने वाले धरा है। तो ये इनके जिन दोनों के बीच में एक टकराव का ये एक रूप है। ये सिर्फ एक जैसे कि जिला प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कुछ शराबी के द्वारा या फिर असामाजिक तत्वों के द्वारा ऐसा किया गया, लेकिन इस बात को मैं पूरी तरह खंडन करता हूँ। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं ना कहीं मैं आरोप लगाना चाहता हूँ जिला प्रशासन के लोगों को कि वे लोग संरक्षण दे रहे हैं ऐसे लोगों को करने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा कि जो धरने पर बैठे हुए हैं उनसे हम बात किए और क्या क्या वहाँ से बात निकल कर आई, जो चरखा पार्क और गांधी जी के नाम पर किस प्रकार चंपारण में करोड़ों रुपया अरबों रुपये का गमन किया जा रहा है, जो खेल रचा जा रहा है, किस प्रकार घोटाला करने का एक बहुत बड़ा साजिश यहाँ की जो वर्तमान सरकार है इसके द्वारा रचा जा रहा है कि ये जो चरखा पार्क आप देख रहे हैं ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है और यहाँ गांधी की प्रतिमा लगाकर उनके नाम पर यहाँ गांधी की मूर्ति चरखा इस तरीके का नाम देकर और यहाँ करोड़ों रुपया अरबों रुपया घोटाला करने की साजिश रचा जा रहा है। और ये जो मूर्ति तोड़ा जा रहा है गांधी जी के, ये कोई असामाजिक या नशेड़ी नहीं तोड़े, ये साजिश के तहत ये तुड़वाया जा रहा है। तो आप देख रहे थे न्यूज़ जनमत जागरण और इस पर आपकी क्या राय, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।